जब हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदुओं को सचेत किया जाता है कि आपके बच्चे जो मोबाइल का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उस पर निगरानी रखिए, उस पर नज़र बना करके रखिए। आपके बच्चों के साथ किसकी दोस्ती है, मोबाइल पर वह किससे बातें करते हैं, कहाँ किससे मिलते जुलते हैं, इस बात की निगरानी रखिए। तो वामपंथी जिहादी मीडिया जो लिखते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, जो प्रिंट मीडिया में है, और जो वामपंथी प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, जो वामपंथी जिहादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, वह बताते हैं कि युवा लड़के लड़कियां हैं, इन पर जासूसी नहीं की जानी चाहिए, इनको आज़ादी है, इनका अधिकार है कि यह किसको अपना साथी चुने नहीं चुने। फिर लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें की जाती हैं और आज़ाद स्वतंत्र होने की बात की जाती है। इन सब बातों में कहीं न कहीं हिंदुओं को समाप्त करने का षड्यंत्र होता है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र होता है, क्योंकि बच्चों पर जो सबसे पहला अधिकार होता है वह माता पिता का होता है। माता पिता यह निर्धारित कर सकते हैं कि उनका बच्चा कहाँ कब क्या करे और नहीं करे। अगर कोई बालिग है तो कानून उसका निर्धारण नहीं करेगा कि वह कब क्या और कहाँ कैसे करे, क्योंकि कानून ऐसी चीज़ें होती है जो घटनाओं को देख करके, सुन करके, समझ करके, भविष्य में क्या हुआ, क्या होगा, भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की व्याख्या करके कुछ शब्द लिखे जाते हैं और उसके दंड के प्रावधान किए जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन जो सभ्यता संस्कृति है भारत देश का, जो जीवन शैली है, उसको किसी कानून के दायरे में बांध देना या कानून से उसको बनाना और बिगाड़ना, यह सब बिल्कुल ही उचित नहीं है, यह सब अनुचित है। होता क्या है कि जब बच्चे हिंदुओं के लड़के लड़कियां जिहादियों के जाल में फंस जाते हैं, बात बिगड़ती है, मामला बढ़ जाता है, और फिर हिंदूवादी संगठन जो हिंदुओं के विचारक हैं, वह जब किसी प्रकार का सलाह सुझाव देते हैं तो जिहादी वामपंथी मीडिया बीच में आ जाते हैं और वह नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि नहीं, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यह उनका मामला है, वह वयस्क हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जहाँ ठीक लगता है वह काम करते हैं। लेकिन जब अपराध हो जाता है, जब कोई कांड हो जाता है, तब फिर कोई जिहादी वामपंथी मीडिया नहीं आता है, बल्कि उसको इसमें मज़ा आने लगता है। तो पहले तो जिहादी वामपंथी मीडिया कहता है कि बच्चों की जासूसी नहीं की जानी चाहिए, फिर जब घटनाएं होती हैं तो उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। फिर जिहादी वामपंथी मीडिया सेलेक्टिव हो जाता है, किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो सब वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म हो जाता है। लेकिन जब मामला हिंदुओं के साथ, सवर्ण के बेटियों के साथ होता है, तब कोई नहीं आता है। तो हिंदुओं को जिहादी वामपंथी मीडिया का जो नैरेटिव है, एंटी हिंदू नैरेटिव है, जो समाज में चल रहा है, जो बहुत ही मीठे मीठे बोल बोलते हैं, जो नाना प्रकार के समाज सेवी संगठन खड़ा करके हिंदू विरोध में कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों से हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए। आज जो अजमेर में घटनाएं हो रही है, हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा करके उनका यौन शोषण किया जाता है, मतांतरित करवाया जाता है, यह सब जिहादी वामपंथी मीडिया का कराया धराया होता है। स्वयं जो जिहादी संगठन है वो तो है ही, जो जब सीधे युद्ध में नहीं कर पाता है तो इस प्रकार के छद्म युद्ध करता है और दबाव, जितने भी दंगे फसाद अक्सर मीडिया में देखते हैं कि फलाना चीज़ हुआ, मौलवी नाराज, फलाना चीज़ हुआ, धार्मिक गुरु नाराज, फलाना चीज़ हुआ है तो ओवैसी नाराज। रे भाई, ये सब जो नाराज होते हैं तो इनके नाराज़गी का क्या लोग माला जपे, माला जपता रहे। नाराज होते हैं तो इनको उठा के बाहर फेंको देश से, नाराज होते हैं तो इनको 4 डंडा मारो और डालो जेल में। फलाना मस्जिद का सर्वे हुआ तो फलाना काजी नाराज, यह तुम्हारे नाराज़गी का ये
मुल्ला मौलवियों का, ये जिहादियों आतंकवादियों के नाराज़गी का ठेका ले रखा है हिंदू। तुमको तो बना करके दिया है, तुमने अफगानिस्तान लिया, पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, सब कुछ तो ले ही लिया। तो अब जो ये भारत देश में नाना प्रकार के जिहाद कर रहे हो, सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति में हिंदुओं में जितने भी प्रकार का विकृति है, जिस भी प्रकार का विकृति है, चाहे वह यौन विकृति हो, चाहे 3 तलाक हो, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का विकृति है हिंदू समाज में, भारत देश में, तो उसका सबसे बड़ा दोषी है जिहादी, वामपंथी, ईसाई, अंग्रेज, कम्युनिस्ट और यह जो महागठबंधन के लोग हैं वो, क्योंकि अनाप शनाप बातें बना करके, अनाप शनाप नियम कानून बना करके यह सब भारत देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आज कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, आज कोई जिहादी वामपंथी मीडिया नहीं बोल रहा है कि अजमेर के ब्यावर में हिंदू लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। आज कोई हिंदू भी सवाल नहीं पूछ रहा है, आज कोई हिंदू भी तख्ती लेकर के नहीं आ रहा है, आज भीमटे नहीं आ रहे हैं, जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं वह भी नहीं आ रहे हैं। तो इन सब षड्यंत्रों को हिंदुओं को समझना चाहिए।